बहुत साल पहले सुंदरबन नामक एक घना जंगल था। यह जंगल अपने आप में एक छोटा सा संसार था, जहाँ हर प्रकार के जीव जंतु प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी जंगल में रहते थे दो अभिन्न मित्र, एक चतुर कौवा और एक मासूम हिरण। दोनों की दोस्ती मिसाल थी। वे साथ में खाते, घूमते, खेलते और एक दूसरे का ध्यान रखते। कौवा पेड़ की ऊंचाई से जंगल की निगरानी करता और किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत हिरण को देता। हर शाम वे एक पुराने बरगद के नीचे मिलते। कौवा पेड़ की शाखा पर बैठता और हिरण नीचे एक छायादार गड्ढे में विश्राम करता। इस शांतिपूर्ण जीवन में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस सुखद दुनिया में एक भूखी और चालाक लोमड़ी की एंट्री होने वाली है। एक दिन जब कौवा कहीं दूर उड़ गया था, तो हिरण अकेले घास चर रहा था। तभी लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। लोमड़ी की आंखों में भूख झलक रही थी। उसने सोचा, अगर मैं इस भोले हिरण से दोस्ती कर लूं, तो इसे आसानी से धोखा देकर खा सकती हूँ। लोमड़ी धीरे से पास आई और मिठास भरी आवाज में बोली, अरे हिरण भाई, कैसे हो? अकेले क्यों घूम रहे हो? हिरण थोड़ा घबरा गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं। लोमड़ी ने आंसुओं की नौटंकी शुरू की। मैं अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ गए। जब से तुम्हें देखा है, लगता है कोई सच्चा दोस्त मिल जाए। हिरण का दिल पिघल गया। मासूम हिरण ने लोमड़ी की दोस्ती स्वीकार कर ली और यहीं से उसकी मुसीबतों की शुरुआत हो गई। अब हिरण कौवे से दूरी बनाने लगा और लोमड़ी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। कौवा कई बार चेतावनी देता, यह लोमड़ी बहुत चालाक है, इससे दूर रहो। लेकिन हिरण को लोमड़ी की मासूमी झूठी लगती ही नहीं थी। एक दिन लोमड़ी ने कहा, चलो दोस्त, आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हिरण खुशी खुशी साथ हो लिया। लोमड़ी उसे एक खेत में ले गई जहाँ सब्जियाँ और फल भरे पड़े थे। हिरण बोला, तुम्हारे बिना मुझे इतना अच्छा खाना कभी नसीब नहीं होता। लोमड़ी मन ही मन सोच रही थी, पहले इसे मोटा करो, फिर शिकार आसान होगा। अब वे रोज उस खेत में आने लगे। लेकिन किसान को जब पता चला कि कोई उसकी फसल नष्ट कर रहा है, तो उसने खेत में एक जाल बिछा दिया। अगले दिन हिरण जाल में फंस गया। लोमड़ी उसे छोड़कर भाग गई। हिरण ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, कौवा भाई, मेरी मदद करो। कौवा तुरंत आया और बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या हुआ। पर चिंता मत करो, एक उपाय है। कौवा ने योजना बनाई कि हिरण मरे हुए का नाटक करे और वह उसके पैरों को चोंच मारेगा ताकि किसान को लगे कि वह मर चुका है। जैसे ही किसान आया और हिरण को मरा समझकर जाल खोला, हिरण भाग गया। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी और गुस्से से कांपने लगी। हिरण अब लोमड़ी की सच्चाई समझ गया था। वह कौवे के पास गया और बोला, अब हमें लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। कौवे ने योजना बनाई कि जैसे लोमड़ी ने उसे धोखा दिया, वैसे ही अब हिरण उसे फंसाए। हिरण लोमड़ी के पास गया और फिर से दोस्ती जताई। लोमड़ी को विश्वास हो गया और वह दोबारा उसके साथ घूमने लगी। एक दिन हिरण उसे उसी खेत में ले गया जहां फिर से किसान ने जाल बिछाया था। बातों में उलझी लोमड़ी को जाल दिखा नहीं और वह फंस गई। लोमड़ी चिल्लाई, हिरण भाई, मुझे बचाओ। हिरण बोला, जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैं भी वही कर रहा हूँ। कौवा भी वहीं था। दोनों ने देखा कि किसान आया और लोमड़ी को पिंजरे में बंद कर ले गया। हिरण बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, अब अपने कर्मों का फल भुगतो। कौवा ने कहा, सच्ची दोस्ती निभाने वालों को भगवान हमेशा बचाते हैं और धोखा देने वालों को सजा जरूर मिलती है। इसके बाद कौवा और हिरण फिर से अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशहाली से रहने लगे।